नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनिराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे किस हिसाब से आप एक पॉन्ड तैयार कर सकते हैं मछली देने से पहले। तो दोस्तों आप पॉन्ड तैयारी का ऊपर एक विस्तार रूप से आपको जानकारी मिलेगा। साथ ही पॉन्ड तैयारी किस हिसाब से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, पॉन्ड आपके लिए कैसे होना आपके लिए बहुत सही होगा, और पॉन्ड का डीप कितना होना चाहिए, पॉन्ड का जो एरिया है वो एरिया कितना एरिया में करने से आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और पॉन्ड में कितना पानी होना चाहिए, हर चीज़ आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर आप एंड तक देखिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि पॉन्ड को तैयारी हम कैसे करें। दोस्तों पॉन्ड आपका जो ज़मीन है वो ज़मीन को यदि आपका लंबाई ज़्यादा होता है तो आप पॉन्ड के लिए आपके बहुत फायदेमंद ज़मीन होगा, या पॉन्ड बहुत फायदेमंद पॉन्ड बनेगा। वो मछली हमेशा क्या होता है कि आपको लंबाई में मछली दौड़ने को जो सुविधा होता है ना, वो फिशरी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों आप अपने फिशरी को लंबाई को देखते हुए ध्यान में रख के पॉन्ड को तैयारी करें। और साथ ही पॉन्ड हमेशा पॉन्ड का डीप आप याद रख लीजिए 5.5 मतलब 5.5 फीट क्या होना चाहिए, डीप होना चाहिए, जिसमें पानी कंटिन्यू उस लेवल पे होना सही है। साथ ही पॉन्ड का जो आपका जो पार होता है ना, ये पार का आपको मोटा मोटी आप याद रख लीजिए 1:3 का हिसाब से आपको पार को क्या करना है, बनाना है। मतलब आपको पता है 1:, मतलब आपको 1 मीटर ये होना चाहिए और 3 मीटर आपको गहराई होना चाहिए। तो इस हिसाब से यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका पॉन्ड जो बाउंड्री है वो बाउंड्री बहुत सेफ एंड साइज में रहेगा। और कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉन्ड में कुछ ऐसे मछली है जो आपका पार को बहुत ज़्यादा मिट्टी को खाती है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा उससे भी थोड़ा ज़्यादा मजबूत करते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो हमेशा जब आप पॉन्ड तैयारी करते हैं तो याद रख लीजिएगा पॉन्ड का जो नीचे है वो पूरा प्लेन होना चाहिए, पूरा प्लेन होना चाहिए, ताकि जब आप उसको फिशिंग करेंगे, जब फिश को निकालेंगे जाल से, जब मारेंगे उस टाइम में आपको क्या होगा, बहुत सुविधा होगा और मछली को निकालने में आपको क्या होगा, मदद होगा। तो हमेशा नीचे का जो ग्राउंड है वो आप एकदम समान तरीके से उसको समान से उसको खनिए, और उसको समान तरीके से सभी ओर एक जैसा होना बहुत जरूरी है। और साथ ही जैसे ही आप फिशरी आप तैयार कर लेते हैं तो ध्यान रखिए फिशरी को तैयार करना ही आपका लास्ट काम नहीं होता है। फिशरी को तैयार करने का बाद आपको फिर मछली देने के लिए उस फिशरी को आपको रेडी करना पड़ता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को आपको नोट करिए या ये याद करिए, ये चीज को मार्क करके ही आप स्टार्ट कीजिए। बात यह है कि फिशरी जब आप पॉन्ड नीचे सब खान लेते हैं, पूरा आपका सराउंडिंग एरिया कंप्लीट हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फिशरी जैसे ही खन दिया जाता है उसे आप ट्रैक्टर से मोटा मोटी एक ट्रैक्टर से जितना आपको धान खेती लगाने के लिए जिस हिसाब से जोता जाता है उस हिसाब से पूरा फिशरी को आप क्या कर दीजिए, हर से जुतवा दीजिए, ताकि वो क्या हो जाए, उसका नीचे का जितना सारा मिट्टी है वो धूप में सूख जाएगा। सूख जाने का साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि अपने उस फिशरी में क्या करें, जियोलाइट का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप चूना का इस्तेमाल करें। आपका एरिया अनुपात निर्भर करेगा कि किस पे आप कितना परिमाण देंगे। तो वो चीजें करने के बाद यदि और एक चीज इसमें आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं मानता हूं सोने पे सुहागा का जैसे काम आएगा। तो उसमें आप खल्ली को इस्तेमाल कीजिए। खल्ली में इस्तेमाल करके कम से कम 2 दिन से 3 दिन बाद उसमें आप पानी चला दीजिए। चलाने के बाद क्या करेंगे, उस फिशरी को आप 15 से 20 दिन तक पानी फिलअप करके रखिए। देखिएगा आपका नीचे जो मिट्टी है ना, मिट्टी जोताने के बाद क्या हुआ, ड्राई करवा दिए, सुखवा दिए, उस पर आप जियोलाइट इस्तेमाल कर दिए। इस्तेमाल करने के बाद क्या किया, आप खल्ली उसमें इस्तेमाल कर दिया। फिर उसका बाद 2 दिन बाद आप उसमें पानी चला दिए। चलाने के बाद क्या हुआ, जमीन में पहले आपका कुछ ऐसे खार नहीं था, सार नहीं था, उसको बाद ये सारे चीजें देने के बाद उसमें क्या है, वो चीजें बहुत फुल्ली प्रोडक्टिव हो गया। होने के बाद आप जैसे ही मछली उसमें देने के साथ साथ उस फिशरी से ऑटोमेटिकली क्या है, नेचुरल फीड, वो सारी चीजें उसमें से फिशरी से तैयार होगा। तो जिससे आपको क्या होगा, आपको फिशरी में मछली के लिए मददगार होगा। आपका मछली हाई ग्रोथ से, स्पीड ग्रोथ से क्या होगा, मछली वहां पे बढ़ेगी, जिसके कारण आपको क्या होगा कि आपका ग्रोथ सही होगा। तो दोस्तों
ये सारे चीज़ें इस हिसाब से यदि आप करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपका फिशरी सबसे उत्तम होगा और सबसे सही होगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए या जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ आप हमको बताना चाहते हैं कि इस टाइप का टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू।